श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो, श्री कृष्ण भगवान बचपन से ही एक से बढ़कर एक लीला उन्होंने की। कोई कहता है कृष्ण भगवान चोरी करते थे। अब बताइए, 3-4 साल में तो लड़का चलने लायक होता है। अब किसी का कलम उठा लिए, किसी का कुछ चुरा लिए, कहीं दही चुरा लिए, कहीं मक्खन चुरा लिए। कौन चोरी है? खाने वाली वस्तुएं चोरी नहीं मानी जाती। फिर वो गोपियों के वस्त्र चुरा लें जब नहाने जाएं। पहले ऐसी परंपरा थी कि नदी तालाबों में माताएं पुरुष सभी नग्न स्नान करते थे। और कृष्ण भगवान 10 वर्ष तक गोकुल में रहे हैं। 11वीं वर्ष में पहुंच गए मथुरा, कंस का वध किए। अब बताओ, शादी विवाह पहले 15 साल की उम्र में हो, पहले भी हो जाए तो न तो पति को पता चलेगी हमारी पत्नी है, न पत्नी को पता चलेगी हमारे पति हैं। 15 साल तक बगैर चड्डी बनियान के ही घूमा करते थे। ये तो आज 15-20 साल से बच्चों को पैदा होने से पहले ही चड्डी और बनियान खरीद के रख लेते हैं। तो जिसको चड्डी और बनियान पहनने का ही होश नहीं तो उसको क्या मालूम कि ये स्त्री है कि पुरुष है, क्या है। तो खेल खेल में उठा लिए कपड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण भगवान ने किसी के साथ कुछ गलत किया हो। वास्तव में कृष्ण भगवान महापुरुष थे, सद्गुरु थे, योगेश्वर थे। तो गोपिकाओं के वस्त्र चुराना क्या है? गोपिकाएं जमुना जी में स्नान कर रही थी, कपड़े कृष्ण भगवान चुरा करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपिकाएं स्नान करके जब बाहर निकलने को तैयार हुई तो वहाँ कपड़े ही नहीं किनारे। बोले अरे हमारे कपड़े कहाँ गए? तब कृष्ण भगवान ऊपर से बोले कदम के पेड़ से, बोले यहाँ हैं कपड़े, लो अपने कपड़े ले लो। गोपिकाएं बिगड़ी, बोले छलिया तू हमारे कपड़े लेकर के वहाँ कहाँ चढ़ गया? बोले दे हमारे कपड़े। बोले बाहर निकल के आओ। बोले अरे हम अबला हैं, हम कैसे बाहर आ जाएंगे, हम नग्न हैं और हमें तुम देखोगे और भी देखेंगे, क्या कहेंगे? बोले जरा डुबकी लगाकर देखो तो सही में कहाँ नहीं हूँ। जब उन्होंने डुबकी लगाई तो अंदर भी कृष्ण भगवान, बाहर जब निकली तो दाएं बाएं कृष्ण भगवान। तो गोपिकाओं का जो भ्रम था वो दूर हो गया और बाहर निकल के आई। कृष्ण भगवान ने कपड़े दिए और पहने। एक छोटा सा दृष्टांत, वास्तव में इस दृष्टांत पूरी साधना छिपी हुई है। तो कृष्ण काया से आत्मा का जागृत होना ही कृष्ण है, अर्थात सद्गुरु। हम सद्गुरु के द्वारा भजन चिंतन करने लगे, हमारी आत्मा पढ़ाने लगी, उठाने बैठाने लगी। यह कृष्ण का जागृत होना। गोपिकाएं माने होता है इंद्रियां, गो माने इंद्रियां होती है, जोग ही जमुना है। हमारी मन सहित इंद्रियां योग में लगती हैं लेकिन विषयोन्मुखी हैं। ये विषयों का चिंतन करती हैं, विषयों का आवरण इनके ऊपर पड़ा हुआ है, ईश्वरीय बल से रहित हैं। यही है अबला। बल माने होता है ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना, अबला माने होता है ईश्वरीय शक्ति से रहित होना। और जब तक ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर नहीं है, आत्मबल नहीं है, तब तक हम अबला हैं और निर्बल हैं। तो कृष्ण जैसे सद्गुरु मिले, उन सद्गुरु के द्वारा भजन चिंतन करने लगे तो जो विषयों का आवरण पड़ा हुआ है, इस वस्त्र को वो हटा देते हैं। यही है वस्त्र का चुराना। जब सद्गुरु के सानिध्य में गए, भजन चिंतन में लगे और जहाँ ये विषय रूपी वस्त्र हटा, आवरण हटा, तो सद्गुरु सर्वत्र दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जो हमारे अंदर अबलापन था वो खत्म हो जाता है, निर्बलता, दुर्बलता, ये सब दूर हो गई
और कदम माने होता है शुभ अशुभ कर्मों का दमन करना ही कदम है, अर्थात कर्तव्य पथ पर लगना। हमारा कर्तव्य पथ क्या है? एक परमात्मा का सुमिरन, भजन, चिंतन। इसी के लिए तो मानव तन मिला है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन कि मनुष्य शरीर पा करके और जो मेरा भजन नहीं करता उससे फिर दोबारा मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं है। अर्थात यज्ञ रहित पुरुष को फिर दोबारा मानव शरीर भी नहीं मिलता। यज्ञ माने श्वास प्रश्वास का यजन। जो श्वास प्रश्वास का यजन नहीं करते, भजन नहीं करते, फिर वो दोबारा मानव शरीर भी नहीं पाते। तो सद्गुरु के सानिध्य में हम कर्तव्य पद पर लगे, कर्म माने भजन चिंतन में लगे, यही कदम पर चढ़ना है। और कृष्ण अलग आत्मा अलग ऐसा नहीं, सद्गुरु का यही चतुर्भुज स्वरूप है। 2 हाथ पैर से वो बाहर से बता रहे हैं और 2 हाथ पैर से वो अंतःकरण से बताते हैं। यही सद्गुरु की पहचान है कि उनके सामने हैं तो जो उपदेश सामने से दे रहे हैं वही उपदेश हम कहीं उनसे दूर चले जाएं, कहीं दूर रहने लगें, वहाँ भी वैसे ही बताएंगे जैसा सामने से। तो ये आत्मा भजन चिंतन के द्वारा शुभ अशुभ कर्मों का दमन करते हुए, विषय आवरण को हटाते हुए हमारी मन सहित इंद्रियां बल से युक्त हो जाती हैं। फिर भगवान कृष्ण ने वस्त्र दे दिए। कौन सा वस्त्र दिए? जैसे अनसुईया ने सीता को दिए। वो कैसा वस्त्र? कि दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमर सुहाए। अनसुईया ने ऐसे वस्त्र दिए जितना सीता पहने उतना ही वो नित्य नए नवीन होते चले जाएं। अर्थात सत रज तम, जो त्रिगुणा अतीत हो गए हैं, जो तीनों गुणों से उपराम हो गए हैं, वही अत्रि हैं। असूया माने होता है डहा, जलन, माया से उपराम। ऐसे महापुरुष के द्वारा विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या वह जो ब्रह्म गति को प्रदान कर दे। जितना हम ब्रह्म चिंतन में लगेंगे उतना ही हमारा चित्त नित्य नया नवीन होता जाएगा, ये निर्मल होता जाएगा। यही अनसुईया द्वारा वस्त्र आभूषण देना है कि जितना ब्रह्म चिंतन करोगे, भजन करोगे, उतना ही हमारा मन मल आवरण से रहित होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा और चित्त में नवीनता आती जाएगी। इसी प्रकार से इस विषय रूपी बारी से बाहर निकलना ही, जमुना से बाहर निकलना है। योग विधि माने आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे, वही योग कहलाता है। कि ये योग ही जमुना है। हम सद्गुरु के द्वारा योग में लगे, चिंतन में लगे, भगवान हृदय से बताने लगे, इंद्रियां इस विषय रूपी बारी से बाहर आ गईं। कौन सा वस्त्र मिला? ब्रह्म चिंतन। और ब्रह्म चिंतन में जैसे जैसे लगते जाओगे मन हमारा निर्लेप होता चला जाएगा, मल आवरण से रहित होता जाएगा। और जो अवलापन है, जो भय बना हुआ है, जो भ्रम बना हुआ है, जो संशय बनी है, ये सब दूर हो जाती हैं। तो भगवान कोई बाहरी वस्त्र नहीं चढ़ाते। जो हमारी इंद्रियों पर जो विषय रूपी वस्त्र पड़ा हुआ है, जो विषयों का आवरण पड़ा हुआ है, उसे दूर करते हैं और ये सद्गुरु ही दूर करते हैं। तो कृष्ण जैसे सद्गुरु मिले, महापुरुष मिले। जैसे वाल्मीकि के ऊपर वस्त्र था विषयों और वासनाओं का, किसने दूर किया? सप्तऋषियों ने दूर किया। सूरदास जी के ऊपर वस्त्र था, किसने दूर किया? भगवान ने दूर किया। तुलसीदास जी के ऊपर विषय वासनाओं का वस्त्र था, किसने दूर किया? भगवान ने दूर किया। तो ये बाहरी कपड़े नहीं कोई छुड़ाए भगवान, जिसको लोग कितना रच पच करके और सुनाते हैं। ये वास्तव में कोई सद्गुरु मिलेंगे तब इन दृष्टांतों का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। और जब हमारा मन, इंद्रियां इन विषय वासनाओं से अलग हो करके ब्रह्म चिंतन में लग गईं, तब हम कृष्ण भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, अपने सहज रूप में स्थित हो जाते हैं। यही है वस्त्र का चुराना, विषय वासनाओं के आवरण को हटाना। ये कैसे दूर होगा? योग विधि के द्वारा। जब योग विधि में लगोगे तो मन हमारा मल आवरण से रहित हो जाएगा और उसी के द्वारा जैसे जैसे भगवान आत्मा के द्वारा बता रहे हैं, ये सही, ये गलत, अब तुम चिंतन ठीक कर रहे हो, अब गलत कर रहे हो, थोड़ा सावधान हो, माया का पर्दा ज़्यादा है,
ईश्वरीय पर्दा कम, माया बलवती अधिक हो रही है। तो जब माया बलवती होगी तो बाएं अंग फड़केंगे, और जब भगवान बलवती होंगे तो दाएं अंग फड़केंगे। तो माताओं लोगों का बायां अंग शुभ होता है और पुरुष लोगों का दायां अंग। यही है आत्मा की जागृति, और ये जागृति प्राप्त वाले महापुरुष से ही संभव है। इसलिए ओम का जाप करते हुए गीतोक्त साधना के अनुसार चिंतन में लगोगे तो रूढ़ियाँ भ्रांतियों से दूर हो करके परम तत्परमात्मा के मार्ग पर चल करके अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की